अध्यात्म के क्षेत्र में सांसों के रहस्य को ध्यान के इस्तेमाल में कैसे किया जाता है। आपने सुना होगा कि 55 सांसों का इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। वो 55 सांसें क्या हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। ध्यान की गहराई में जाने वाली विधि सबसे पहले सांसों पर ही आधारित है, क्योंकि ध्यान से हमारी एकाग्रता आती है। शरीर में स्थित ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी हमारी जब जागृत हो जाती है तो हम चेतन अवस्था के अंदर पहुंच जाते हैं। ध्यान के रहस्यमयी शक्ति कैसे प्राप्त करें। हर एक अध्यात्म के क्षेत्र में अपने आप को प्रवीण पाने के लिए, यानी कि उज्ज्वलता पाने के लिए अगर इन सांसों का इस्तेमाल करना सीख लिया तो आपके शरीर के अंदर जो छठी इंद्री है वो जागृत हो जाती है। उस जागृत करने के लिए आपको अपनी सांसों के ऊपर प्राण शक्ति, जिसे अध्यात्म में कहा गया है, उसे पहचानना बहुत जरूरी है। सांस की शक्ति आपकी दिव्य नेत्र, जिसे त्रिनेत्र भी कहा गया है, उसे जागृत कर देती है। हमारी शरीर में ये 3 नाड़ियों का ज़्यादा महत्व बताया गया है। वैसे तो 72,000 नाड़ियाँ मानव शरीर के अंदर है, पर ध्यान की अवस्था में ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का सबसे ज़्यादा महत्व है। एक हमारी बाईं सांस से चलती है, ईड़ा पिंगला दाहिनी सांस से चलती है, और सुषुम्ना नाड़ी के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है। जब सांस की एकाग्रता ध्यान की अवस्था में पहुंच जाती है तो वो धीरे धीरे लिक्विड ऊपर की तरफ, यानी हमारे आज्ञा चक्र माथे के बीच में महसूस होने लगता है। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, मुंह और जिह्वा और त्वचा। ये हमें महसूस कराते हैं। आँख से देखने का काम करते हैं, कान से सुनने का, नाक से सूंघने का, और जीभ से चखने का, और त्वचा से महसूस करने का। पर छठी इंद्री जो हमारी है वो आज्ञा चक्र, जिसे कहते हैं तीसरा नेत्र, उसे जागृत करने के लिए हमें सांसों की गहराई को महसूस करना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम ध्यान की अवस्था में बैठें, हमें ऐसे समय का चयन करना है जहाँ पर कहीं शोरगुल ना हो। ब्रह्म मुहूर्त श्रेष्ठ बताया गया है, तभी आप अपनी प्राण शक्ति को ज़्यादा अच्छी अवस्था में ले जा सकते हैं। अपने आज्ञा चक्र के, यानी कि तीसरे नेत्र को आप खोल सकते हैं। सांस आपको किस अवस्था में और कैसे लेनी है, क्योंकि कछुए का बताया गया है कि वो सांसें बहुत कम लेता है और वो 250 वर्ष तक जीता है। इंसान 25 से 30 सांसें प्रति मिनट लेता है, 100 वर्ष तक जीता है। अगर सांस आपकी सही ढंग से चलना शुरू हो जाए तो आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ध्यान की अवस्था हमें ब्रह्मांड में स्थित उन सब चीज़ों को बताती है। सांस उपयोग करने की विधि अगर एक बार आप सीख गए, किसी पूर्ण गुरु के पास में, यानी कि जो सक्षम है, जिसने ये अभ्यास किया है, उसके सानिध्य में अगर आप सांस को ध्यान के रूप में इस्तेमाल करने की विधि सीख गए तो आपके जीवन में वो परिवर्तन आ जाएंगे जो समझ भी नहीं सक पाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड में स्थित इन 55 सांसों की विधि को जो सोचेगा उसे वही मिलेगा, क्योंकि उससे आपका नाता ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति, यूनिवर्सल फोर्स, लाइफ एनर्जी के साथ में जुड़ जाता है। शरीर के अंदर कंपन होने लगते हैं, शरीर में गर्माहट महसूस होने लगती है। हमारे सारे चक्र जो भी शरीर के अंदर मौजूद है, 7 चक्रों के ऊपर ऊर्जा का प्रवाह बहुत तेजी से होने लगता है। धीरे धीरे आप ध्यान की अवस्था में जब जाते हैं
आपके जीवन के अंदर वो चमत्कार होने लगते हैं। अदृश्य शक्तियाँ, जिसे ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति, उसके माध्यम से आप संसार में विचरण करने वाले जनमानस से ज़्यादा एडवांस में पहुंच जाते हैं। ऋषि मुनियों के पास में यही दिव्य ज्ञान था, जिसके माध्यम से वो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करके आने वाले भूत, भविष्य और वर्तमान की जानकारी कर सकते थे। अगर आप इस विधि को सीख जाते हैं, क्योंकि सांसों के ऊपर एकाग्रता करनी है, सांस आ रही है, जा रही है, पूरे शरीर के अंदर उन सांसों के माध्यम से जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, आपका ध्यान केंद्रित होने लगता है। 1 दिन, 2 दिन, 5-7 दिन तक आपको महसूस नहीं हो पाएगा, पर जब आपकी सांसें गहराई से यानी कि नाभि से शुरू होकर आपके नासा छिद्रों तक पहुंचती है, तो दोस्तों ईड़ा और पिंगला नाड़ी दोनों हवा का दबाव उनके अंदर मौजूद रहता है। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है वो हमारे 3rd आई तक पहुंचता है, और वहाँ से जब उसका नीचे की तरफ आना होता है, वो नाद के रूप में टप टप हमारी नाभि के ऊपर गिरने लगता है। जब भी आप ध्यान की अवस्था में बैठे, कमर को हमेशा सीधा रखें, चाहे आप ब्रह्म मुहूर्त में करें या मध्य रात्रि में करें, जब भी आपको समय हो, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। परम ब्रह्म मुहूर्त के अंदर शोरगुल नहीं होता, शांति होती है, इसलिए ध्यान की अवस्था को बताया गया है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक एक नस नाड़ी कोशिकाओं को ये प्राण ऊर्जा हीलिंग करती है और शक्ति प्रदान करती है। आपके अंदर चेतना जागृत हो जाती है, आप ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं और अपने आप को तरोताजा, आप कम समय में भी अगर नींद लेते हैं, उसमें भी आपके शरीर के अंदर वो उत्साह बना रहता है, वो तरंगे बनी रहती है, वो चेतना बनी रहती है, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति से आपका एक बार संपर्क हो गया तो आपको ध्यान लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि ऋषि मुनि महात्माओं जितने भी संसार के अंदर पीर पैगंबर हुए, उन्होंने इन विधियों को अपनाया और सहज और सरल गृहस्थी में रहकर इन विधियों को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अपने आप को आप पूर्णता की ओर लेकर जाते हैं। क्योंकि यही हमारे 7 चक्र शरीर के अंदर मौजूद रहते हैं, मूलाधार से शुरू होकर सहस्र चक्र तक। जब ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, चक्रों का शुद्धिकरण होने के बाद में आपको नया एहसास होने लगता है, और ये एहसास आपको ध्यान की गहराई के अंदर लेकर जाता है। जो आप ध्यान की गहराई के अंदर जाते हैं, आपके शरीर के अंदर उमंग, उत्साह, आनंद की वो अवस्था बनती चली जाती है, और इस आनंद के लिए आपको अपने आप में ही ध्यान की एकाग्रता को बढ़ाना होगा। अगर आप शून्य अवस्था में पहुंच जाते हैं, समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं, आपको यही चेतना संसार के अंदर विचरण करते हुए महसूस होने लगती है, और ये सांसें आपके जीवन के अंदर नया परिवर्तन कर सकती है। अगर आपने एक बार ये ध्यान करने की प्रक्रिया को सीख लिया, क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रसरी आवाज जात पे सिल पर पड़े निशान। ये आपके 7 चक्रों के अंदर ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति का निरंतर प्रवाह होना और आपको चेतन अवस्था के अंदर रखना, क्योंकि यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी हर जगह मौजूद है, पर उसके लिए अगर आपका रिसीवर यानी कि आप उसके साथ में जुड़ने की प्रक्रिया को जानते हैं, तो कहीं पर भी कैसे भी आप इससे संपर्क करके अपने जीवन के अंदर वो खुशी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति में कोई कमी नहीं आती। आपने रिसीव करने का अगर तकनीकी सीख ली तो आपको हमेशा
जीवन के अंदर, चाहे धन हो, दौलत हो, स्वास्थ्य हो, शोहरत हो, पद पदवियां हो, सारी की सारी आपके पास में दौड़ी चली आती है, क्योंकि आपके पास में ब्रह्मांड ऊर्जा शक्ति आपके जीवन के अंदर प्रवाह करने लगती है और आपको ये एहसास होने लगता है कि वाकई मेरी चेतना जागृत अवस्था में हर पल मेरे साथ में कार्य कर रही है। यानी कि आपको वो सब एहसास होने लगते हैं। ध्यान करने से आपके अंदर वो परिवर्तन आते हैं जिस चीज़ की भी आप अगर कामना करते हैं, सब मिल जाती है। धन्यवाद। जय हिंद।